जय गुरु जी संगत जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आज हम आपको जो सत्संग सुनाने जा रहे हैं वो सत्संग संगत जी द्वारा रिकॉर्ड कर कर भेजे गए हैं। तो आइए संगत जी, गुरु जी के मंत्र जाप के साथ शुरू करते हैं आज के सत्संग। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु पाक की बेटी गुरु पाक की कृपा से अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही है गुरु पाक के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मेरी पिछले 15 दिन से ब्लैक मैजिक की वजह से तबीयत ठीक नहीं है। गुरु पा मुझे कहते हैं, मैं तुझे सत्संग भेजता हूँ, तू सत्संग नहीं सुनती, अनदेखा कर देती है, डांट भी लगाते हैं। गुरु पर डांट लगाने के लिए शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना, ताकि आपकी बेटी को सद्बुद्धि मिले। बुद्धि तो है लेकिन सद्बुद्धि मिले। और गुरुपा ने कल टेलीपैथी के थ्रू, मैसेज के थ्रू मुझे बताया था सत्संग सुनवा के कि तू जो बीमार पड़ी हुई है ना, तूने अपने शरीर को बीमारियों का घर बना रखा है, तो इसमें जो उपाय बताए हैं वो कर। तो सत्संग में जो उपाय बताए वो ये था कि खीर बना के उसमें काले तिल मिला के आज सोमवार के दिन शिवलिंग पर चढ़ा कर आना है और मंत्र जाप करके अपने घर आ जाना है। गुरुपा ने 2 उपाय और बताए हैं शनिवार के दिन के, जिससे कि मेरी तबीयत में सुधार हो। एक तो शनिवार के दिन हनुमान मंदिर में जाकर 7 बार हनुमान चालीसा पढ़नी है और शिवालय में जाके दीपक जलाना है। गुरुपा, आपकी बेटी का अनंतम अनंतम लख लख करोड़ शुक्राना, जो आपने अपनी बेटी के सर पर अपना हाथ रखा हुआ है, जो आप उसे हर मुसीबत से बचाते हो, उसको सही राह दिखाते हो चलने के लिए। संगत जी, मैं अपना सत्संग यहीं विराम दूंगी गुरुपा के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। आइए संगत जी, अब सुनते हैं अगला सत्संग। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सत्संग संगत जी, मैं आज आपसे एक अपना बहुत छोटा सा सत्संग आपसे मैं शेयर करना चाहती हूँ। आप देखिए कि पिछले कुछ दिनों से मुझे अपनी बेटी आंटी की बहुत चिंता हो रही थी। उसे बहुत गुस्सा आ रहा था छोटी छोटी बात के ऊपर। मैं जब भी बात करती तो पट भड़क कर करती, जिससे मुझे बहुत चिंता हो रही थी कि उसके अंदर ऐसा क्या हो रहा है, उसको किसी चीज़ की परेशानी हो रही थी जिसकी वजह से वो ये सब कर रही थी। तो मैंने गुरुजी से अरदास लगाई कि आपकी बेटी है, आप उसका ध्यान रखिए, आप बताइए वो इतना गुस्सा क्यों कर रही है, अब जो करना है आपने ही करना है। और आप देखिए, मैं उस दिन जब मैं रात को सोई, मैं यही चिंता से सोई, और सुबह सुबह मुझे ऐसे नींद में ऐसे ही लगा कि जैसे सत्संग कोई चल गया है, और उसमें मुझे गुरुजी की आवाज़ आई कि बेटी, जो भी गुस्सा वो कर रही है वो सब उसकी नेगेटिविटी है जो मैं बाहर निकाल रहा हूँ। उसके अंदर जितनी नेगेटिविटी है वो सब बाहर निकल गई है इसी के ज़रिए। तो चिंता मत कर बेटी, आंटी अब बिल्कुल ठीक है। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। और जो मेरे मन में सवाल चल रहा था उसका गुरुपा ने कितनी आसानी से जवाब दे दिया और मेरी सारी चिंता दूर कर दी। हमारी हर छोटी बड़ी बात का वो ध्यान रखते हैं। इसे संगत जी, मैं अपने सत्संग को यही विराम देती हूँ और अगले सत्संग की तैयारी करते हुए जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। मंत्र जाप करते हुए ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। गुरु जी सदा सहाय। आइए संगत जी, अब सुनते हैं अगला सत्संग। जय गुरु जी आंटी जी। जय गुरु जी संगत जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी आंटी जी। आंटी जी, मैं अपना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। अभी काफ़ी टाइम से मैं बताना चाह रही थी लेकिन नहीं टाइम मिल पा रहा था, तो मैं सत्संग शेयर नहीं कर पाई हूँ। मैं ये बताना चाहती हूँ कि आंटी जी, मुझे 777 की ब्लेसिंग तो खूब मिल रही हैं इस टाइम पे। और अभी रिसेंटली मैं थोड़े दिन पहले पैसे रख रही थी, तो उसमें मुझे 500 रुपये के नोट में 777 की ब्लेसिंग मिली। गुरुपा की 777 और 666 की ब्लेसिंग मिली है हमें। आपका लाख लाख शुक्राना गुरुपा, आपका बहुत 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 ढेर सारा शुक्राना, आपने मुझे इतनी अच्छी ब्लेसिंग दी है।
और आंटी जी अभी उसके बाद मैं मशीन में कपड़े धो रही थी, तो उसमें कपड़ों में 20 का नोट धुला, और धुलने के बाद जब मैं कपड़े फैला रही थी तो वो नोट निकला, गीला था, तो उस टाइम पे मैंने ध्यान नहीं दिया, उसको सुखाने के लिए रख दिया ऐसे ही। उसके बाद मैं 2-3 दिन के लिए बाहर चली गई थी, तो जहाँ पे मैंने नोट रखा था तो वो वहीं पे रखा, एग्जैक्ट वहीं रखा रहा। फिर जब मैं लौट के आई तो मैंने सामान समेट रही थी, सफाई कर रही थी घर की, तो नोट देखा, तो नोट हम कहला उठा के रख दे। जैसे ही मैंने उठाया तो उसमें 777 की ब्लेसिंग थी। तो मैं इतना खुश हुई, मतलब संगत जी देखिए ना कि मशीन में नोट धुल भी गया और सुखा भी दिया, तब मैंने देखा कि उसमें भी 777 की ब्लेसिंग थी। आपका लाख लाख शुक्राना गुरुपा, आपका करोड़ों बार शुक्राना, अनंतम बार शुक्राना, बहुत 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 ढेर सारा शुक्राना। आंटी जी अभी अभी 2 दिन पहले फिर से मुझे 500 रुपये के नोट में 4x7 की ब्लेसिंग मिली है। मैं बहुत खुश हूँ, गुरुपा खूब सारी ब्लेसिंग दे रहे हैं। अभी आंटी जी आज हमने चाय का भोग लगाया था, उसमें गुरुपा ने मुझे दर्शन दिए, उसमें चाय में रोज़ बन गया था, गुलाब का फूल। तो मैं बहुत खुश हूँ, बहुत 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 खुश हूँ। गुरुपा खूब सारी ब्लेसिंग दे रहे हैं, खूब खूब सारी ब्लेसिंग दे रहे हैं। और अभी थोड़े दिन पहले, अभी 3-4 दिन पहले की बात है कि हमने पूरा एक हफ्ता गुरुपा को अपने पास महसूस किया है। मतलब हर दिन ऐसा लगता था कि मैंने अभी तो गुरुपा को देखा है, अभी तो देखा है। मतलब जहाँ पे भी मैं जाती थी वहीं पे गुरुपा मुझे दिखते थे, मतलब ऐसा लगता था कि मेरे साथ ही खड़े हैं। और मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ, मेरे साथ में रहे गुरुपा, हर समय मेरे साथ में रहते हैं। सपने में आके मेरे कष्ट काट रहे हैं गुरुपा, मेरी सारी बीमारियों को दूर कर रहे हैं। और अभी आंटी जी मैं बड़े मंदिर गई थी, तो बड़े मंदिर के दर्शन जब करने गई थी तो वहाँ पर भी गुरुपा ने खूब सारी ब्लेसिंग दी है मुझे। मैंने गुरुपा को बोला था कि गुरुपा हमारे हस्बैंड जो हैं वो सबके साथ में बैठ के खाना नहीं खाएंगे, तो आप देख लेना, लंगर नहीं करेंगे वो सबके साथ में बैठ के। तो आंटी जी आप यकीन मानो, मतलब इतना अच्छा, गुरुपा ने तुरंत मेरी बात सुन ली, और मेरे हस्बैंड को अकेले लंगर खाने को मिला। वो किसी के साथ में नहीं खाया, उन्होंने अकेले लंगर खाया। इतना खुश हुई मैं, गुरुपा ने खूब सारी ब्लेसिंग दी, खूब अच्छा लगा मुझे। ऐसा लगा जैसे साक्षात जन्नत में आ गए। बहुत 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 सारी ब्लेसिंग मिली मुझे, बहुत खुश हूँ गुरुपा, आपका लाख लाख शुक्राना गुरुपा, आपका करोड़ों बार शुक्राना, अनंतम बार शुक्राना। हमेशा अपनी कृपा दृष्टि ऐसे ही बनाए रखना गुरुपा, हमेशा हमारे अंग संग रहना। आपका लाख लाख शुक्राना, बहुत शुक्राना, बहुत शुक्राना, बहुत शुक्राना। हर चीज़ में ब्लेसिंग मिल रही है, बहुत खुश हूँ गुरुपा। हर पल, हर पल, हर क्षण मेरे साथ में रहते हैं, हमारे अंग संग रहते हैं, हर समय हमारे साथ रहते हैं। आपका लाख लाख शुक्राना, बहुत शुक्राना। आंटी जी मैं रोज़ गुरुपा की जो जोत जलाती हूँ उसमें रोज़ कुछ ना कुछ ज़रूर से बनता है। कभी गुलाब का फूल बन जाता है, कभी मोर बन जाता है, कभी नागराज बन जाते हैं, कभी शेषनाग बन जाते हैं, गुरुपा के टीके में शेषनाग बन जाते हैं। मैं बहुत खुश हूँ, शुक्राना 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 गुरुपा, आपका लाख 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 शुक्राना। गुरुपा आंटी जी को खूब सारी ब्लेसिंग दीजिएगा, आंटी जी हमारा सत्संग शेयर करेंगे गुरुपा, आंटी जी को खूब 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 सारी ब्लेसिंग दीजिए। आपका लाख लाख शुक्राना 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 शुक्राना, अनंतम बार शुक्राना, करोड़ों बार शुक्राना, अनंतम बार शुक्राना, करोड़ों बार शुक्राना 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 शुक्राना। आई लव यू गुरुपा, आई लव यू सो मच गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आई लव यू गुरुपा। आइए संगत जी, अब सुनते हैं अगला सत्संग। गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है और मैं अपने शुक्राना सत्संग की शुरुआत गुरु जी के मंत्र जाप से करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, इस शुक्राना सत्संग में मैं मेरी ही नहीं बल्कि मेरी बहनों की, मेरी मम्मी पापा की, सबको गुरुजी ने इतनी बड़ी खुशी दी है। और हम सबका ये सत्संग मेरा अकेले का नहीं, हम सबका ही है। मैं वो आप सबके साथ शेयर करना चाहती हूँ। मैंने गुरुजी की पुरानी संगत के सत्संग में आज तक सुना था कि गुरुजी की रिपोर्टें बदल देते हैं, लेकिन सच में गुरुजी ने मेरी छोटी बहन की रिपोर्टें भी बदल दी। और ये चमत्कार गुरुजी का खुद
हम सब ने देखा है। संगत जी, मेरी छोटी बहन, उसको अभी 30 जनवरी को उसको बेटा हुआ है, और जब वो प्रेग्नेंट हुई थी उसके 2-3 महीने बाद जब उसके टेस्ट डॉक्टर ने टेस्ट करने शुरू करे, तब डॉक्टर ने उसके टेस्ट में ये बताया कि बच्चा ठीक नहीं है। बहुत सारी उन्होंने प्रॉब्लम्स बता दी थी और बोला था कि तुम अगर इस बच्चे को अबॉर्ट करा दोगे तो ही अच्छा होगा। फिर मेरी बहन और उसके हस्बैंड बहुत ज़्यादा दुखी हो गए थे और वो बहुत रो रहे थे। मेरी बहन ने मेरी मम्मी को हमको फ़ोन करके बताया कि दीदी डॉक्टर ने ऐसा ऐसा बोला है। तो हम सब ने बोला कि तू निराश नहीं होना, तू सिर्फ गुरुजी से अरदास लगा, गुरुजी ही सब कुछ ठीक करेंगे और तुझे कोई अबॉर्शन नहीं करवाना है। फिर उसने उसके हस्बैंड भी बड़े मंदिर गुरुजी के पास जाके अरदास लगा कर आए। मेरी बहन ने भी गुरुजी को अरदास लगाई और हम सब ने मेरे मम्मी पापा ने सब ने गुरुजी के पास अरदास लगाई कि गुरुजी उसका बेबी बिल्कुल ठीक कर दीजिए, उसे बेबी ब्लेस कर दीजिए। और आपने ही उसकी झोली भरी है, तो अब आप उस बच्चे को कोई नुकसान नहीं होने देना और उस बच्चे को सही सलामत उसकी गोद में डालना गुरुजी। हम सब ने ही अरदास लगाई और फिर उसने डॉक्टर के कहे अनुसार बच्चे को अबॉर्ट नहीं कराया, और जैसे डॉक्टर ने प्रिकॉशंस दिए थे वैसे वैसे उसने फॉलो करे। जैसे जैसे डॉक्टर ने टेस्ट बोले थे उसने वैसे वैसे सब टेस्ट करवाए और साथ ही साथ गुरुजी से अरदास लगाती रही। वो गुरुजी का पॉकेट स्वरूप हमेशा अपने पास रखती थी, पॉकेट स्वरूप गुरुजी के जल प्रसाद से दवाई लेती थी, जो भी डॉक्टर उसे दवाइयाँ देते थे। सुबह शाम गुरुजी का सत्संग सुनती थी, मंत्र जाप करती थी, लेकिन बस हमेशा गुरुजी का ही नाम लेती रहती थी। और गुरुजी की मेहर देखिए संगत जी, सच में उसकी गुरुजी ने रिपोर्टें बदल दी। मेरी बड़ी बहन के पास कुछ टाइम बाद मैसेज आया कि जा, मैंने तेरी बहन की रिपोर्टें बदल दी हैं, और सच में गुरुजी ने उसकी रिपोर्टें बदली और अभी 30 जनवरी को गुरुजी ने उसे बेटा ब्लेस करा है और बेटा एकदम ठीक ठाक है। हर तरह से दोनों माँ बेटे ठीक है। बड़े ऑपरेशन से उसका बेटा हुआ है, लेकिन दोनों माँ बेटे ठीक हैं। और आज बसंत पंचमी वाले दिन दोनों माँ बेटे हॉस्पिटल से अपने घर भी चले गए हैं। तो गुरुजी महाराज, जैसी मेहर आपने मेरी बहन पर और हम सब पर करी, उसी तरह सारी संगत पे अपनी मेहर करना, सब पर अपना आशीर्वाद बनाना। और आपके संगत परिवार से अगर कोई गलती भूल चूक कुछ भी हो जाए तो उसे माफ़ करना गुरुजी महाराज। और मेरे ये सत्संग कहने में मुझसे भी अगर कोई गलती भूल चूक हो तो मुझे भी माफ़ करना गुरुजी। और जो ये शुक्राना सत्संग, जो आंटी जी मेरा शुक्राना सत्संग शेयर करती हैं, उनके ऊपर भी अपनी मेहर बनाना गुरुजी। हम सब पर अपनी मेहर बनाना गुरुजी। शुक्राना 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 गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। हर पल का शुक्राना गुरुजी, हर सांस से आपका शुक्राना गुरुजी। जो आपने अभी तक दिया उसके लिए भी शुक्राना, और जो आपने अभी तक नहीं दिया उसके लिए भी शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जो आपने हमें बेबी ब्लेस करा वो भी वीरवार के दिन, गुरुवार के दिन ही हुआ है, जो गुरुओं का दिन है। मैंने तो उसका छोटा सा नाम भी उसका गुरु ही रखा है। तो गुरुजी, उस बच्चे पर अपनी मेहर हमेशा बनाए रखना, उस बच्चे को बुद्धि शक्ति ज्ञान सब कुछ देना गुरुजी। और अपने पूरे संगत परिवार पे अपनी मेहर जैसे आज बनाए रखना। जैसे आपने मेरी बहन की रिपोर्टें बदली, उसी तरह जो भी संगत जो दुखी है, जिसको कोई परेशानी है, उन सब की रिपोर्टें बदलना और उन सब पर अपनी मेहर बनाना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आइए संगत जी, अब सुनते हैं अगला सत्संग। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। साथ संगत जी, गुरुपा का मुझे मैसेज आता है कि कुड़िए मंगलवार संध्या वेले शुक्राना सत्संग है। सो मैं काफ़ी टाइम हो गया, मैं भूल जाती थी, तो मैंने आज गुरुपा को बोला था। आज है 4 फेब, तो मैंने गुरुपा को बोला, गुरुपा मैं भूल जाती हूँ, प्लीज़ आप याद करवा देना। मैं ना इवनिंग में ना वॉक के लिए जाती हूँ शाम को, तो मैं आगे चलो, मैंने कहा आके ना मुझे भूल जाता है, प्लीज़ आज याद रहे। गुरुपा ने याद करवा दिया। सो आज का मेरा शुक्राना सत्संग है कि
गुरुपा की कृपा हम सब पे है ना। तो मतलब हमेशा गुरुपा पे फेथ रखो, ये मत सोचो कि हाँ जैसे अब मुझे भी है ना, जैसे मुझे ना अब बटरफ्लाइज के, एंजल नंबर के कम ही होते हैं, बट जब मैं मतलब सोचती हूँ ना ये आज तो कोई गुरुपा मिली नहीं आपकी, वैसे साथ में मिल जाती है। पर मैंने किसी सत्संग में सुना था कि जब गुरुपा को पता चल जाता है ना कि ये बच्चा मेरा है ना, मेरा मतलब पूरा ब्लेस्ड है, इसको मेरी है ना, मेरे को इसको कुछ बताने के लिए उसका है विश्वास है ना, तो उस ऐसा होता है, अदरवाइज तो हमारे साथ ही होते हैं। और गुरुपा शुक्राना, गुरुपा का मुझे मैसेज आया था, जा कुड़िए तनु ब्लेस किता और जा ऐश कर, तैनू ब्लैस किया, शुकराना 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 गुरुपा। मैंने कुछ अरदासें की हुई हैं, मेरे को नहीं पता आप कैसे करोगे क्या करोगे, पर मुझे पता है आप पूरी करोगे, क्योंकि मुझे गुरुपा का मैसेज आता है कि जो तू सोचा भी नहीं ना, मैं वो भी कर सकता है ना। मतलब जो बंदा, जो जब जहाँ पे उम्मीद ख़त्म होती है ना, वहाँ पे गुरुपा की ब्लेसिंग स्टार्ट होती हैं। सो गुरुपा पे हमेशा फेथ रखो, अपना भरोसा रखो। गुरुपा जो करते हैं भलाई के लिए करते हैं। वो अलग बात है हमें साथ संगत जी पता नहीं चलता वही ना, बच्चे हैं नादान है गुरुपा आपके, तो सब पे अपनी ब्लेसिंग्स दो, सब पे अपना कृपा बनाओ गुरुपा। गुरुपा का मुझे मैसेज आता, कुड़िए तू बड़े दुख देखे आ होना, मैं ना तेनू, तू मेरे इम्तिहाना तो पास हो गई हाँ, तेनू पता तू ए ग्रेड तो पास हुई हाँ सो शुक्राना गुरुपा। गुरुपा का ना कल परसों एक मैसेज आया था, मेरी मेरी बेटी गुरुपा, साथ संगत जी मुझे इतना अच्छा लगा, मुझे इतनी खुशी हुई, वो मैसेज ही ना मैंने तो 3 बार पढ़ा बस ऐसे ही कि गुरुपा मेरे को अपनी बेटी मानते हैं सो शुक्राना गुरुपा, अनंतम 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 शुक्राना। मतलब ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਨਾ ਬਹੁਤ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਆ, बहुत ज़्यादा। मतलब मैं मेरा साथ संगत जी सब मतलब है ना, मैंने कभी भी किसी को गलत नहीं बोला कि ये गलत है वो गलत है। हाँ जिसकी जिस पे श्रद्धा है, क्योंकि बात तो आके ख़त्म होती है श्रद्धा पे। कहते हैं कि श्रद्धा होना तो क्या कहते हैं, पत्थर में भी भगवान मिल जाता है। तो श्रद्धा होती है जिसकी जिसमें है ना, तो अलग अच्छा है। मैंने कभी नहीं कंपेयर किया मैं हिंदू धर्म से हूँ तो मैं सरदारों में नहीं मानूंगी ऐसा कुछ नहीं होता। तो शुरू से भी, क्योंकि देखो जो जहाँ पे सिर झुकाना है ना वहाँ पे झुकाना है बस। झुका मतलब मेरे सच्चे पातशाह गुरुपा हमेशा सिर ना मेरा ना अपने, मैं ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਸਿਰ ਝੁਕਾਵਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਅੱਗੇ ਨਾ ਝੁਕਣ ਦਿਓ प्लीज़ गुरुपा। गुरुपा मतलब मतलब आपसे अरदास है, बड़ी कुछ है, बस लेस करना, मतलब सब कुछ सही कर दो गुरुपा। मतलब मेरे को पता है आप करोगे, पर अब ना ज़्यादा लेट मत करना आई नो मेरे को ऐसे नहीं बोलना चाहिए, पर ना क्योंकि एज होती है ना गुरुपा, साथ संगत जी जो एज लंघ जे ना, फिर मतलब अभी से ही ना मेरे को ऐसा है कि मेरे को कभी किसी खुशी का एहसास नहीं होता, बट आई नो गुरुपा है मेरे साथ, सब कुछ सही होगा तो गुरुपा के मेरे को फिर भी 7 की ब्लेसिंग्स तो बहुत मिलती हैं। जैसे मैंने बोला मेरा तो डेट ऑफ बर्थ ही है ना 7/7 का है, तो शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। गुरुपा हमारे ऐसे कि छोटी से छोटी बात भी गुरुपा को बोल दो ना, वो बोलता है मेरी कुड़ी ने क्या कम लै इतना असी करना ही करना गुरुपा साथ संगत जी ये मेरे लिए नहीं, मतलब सबके लिए है। तो गुरुपा का, गुरुपा को आप ना सच्चे दिल से कुछ भी छोटी से छोटी बात भी बोलोगे ना वो ज़रूर पूरी करेंगी। बस अपना फेथ रखना, भरोसा रखना, अपने भरोसे ਨੂੰ कदे डावां डोल ना होण दियो। ठीक है साथ संगत जी। बाकी गुरुपा जो बुलवाना चाहेंगे या बुलवाएंगे, हमें कुछ है शेयर करने वाला, वो थोड़ा टाइम होगा फिर मैं सबके साथ शेयर करूँगी।
साज गुरुपा अपनी कृपा सदैव सब पे बनाए रखना। मेनका आंटी पे भी बनाना, जिन्होंने मतलब इतने प्यार से मतलब हर बारी मेरा सत्संग शेयर करते हैं। शुक्राना मेनका आंटी, उन पे अपना हाथ, अपनी कृपा हमेशा बनाए रखना गुरुपा। सब पे बनाए रखना, हम पे भी बनाए रखना गुरुपा। ਇੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਸਭ ਨੂੰ ਸਹਾਰਾ ਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਆਸਰਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਹਾਡੀ संगत ਦਾ कोई नहीं है मेरे सच्चे पातशाह। गुरुपा सब कुछ सबका सही करो, जिसका जो कुछ भी है, जिसकी, मैं ये नहीं कहती कि जिसको जो चाहिए वो मिले, जिसके लिए जो सही है उसको वो देना। सबके सब पे अपनी कृपा बनाना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना गुरुपा, अनंतम 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 शुक्राना गुरुपा, लव यू। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। आइए संगत जी, अब सुनते हैं अगला सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज 2 फरवरी है और मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। काफ़ी दिन बाद मैं अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ। शायद गुरु जी की जो आज्ञा थी, बहुत दिन से सोच रही थी शुक्राना सत्संग शेयर करूँ। शायद टाइम नहीं मिल रहा था, या कह लो मैं बिजी थी। संगत जी, शुक्राना सत्संग शेयर करने से पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहती हूँ। आप सब भी मेरे साथ करिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, हर पल शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अभी कुछ दिनों से मेरे घर पे थोड़ी सी ऐसी प्रॉब्लम्स हो गई थी कि मैं चाह के भी गुरु जी का सत्संग शेयर नहीं कर पा रही थी। मतलब मेरे घर पे मेरी मासी और मेरे मामू 2 जन की डेथ हो गई थी। तो एक तो माइंड भी डिस्टर्ब था और पता नहीं क्या हुआ, गुरु जी से ऐसा कनेक्शन ही नहीं बन पा रहा था। आज मैं गुरु जी से मन से तो कनेक्ट थी, बट जैसे अपन होता है ना एक कनेक्शन कि हम डेली गुरु जी से बात करते हैं और वो जवाब देते हैं, ऐसा कनेक्शन बीच में हो ही नहीं पा रहा था। और मैं खुद अपने आप से बात कर रही थी कि गुरु जी बहुत दिन हो गए मैंने आपसे बात नहीं करी है, आप मेरे जवाब भी नहीं दे रहे हो। और एक दिन क्या हुआ कि मैंने अपनी फ्रेंड को फ़ोन लगाया, मैंने उससे बोला यार पता नहीं क्या बात है, गुरुजी नाराज़ हैं या मैं गुरुजी से दूर हो रही हूँ, पता नहीं क्यों ऐसा हो रहा है मेरे साथ। तो वो भी ये बात बोल रही थी मुझे कि शायद मेरे साथ भी सेम ऐसा ही हो रहा है। लेकिन हम गुरुजी को याद ज़रूर करते हैं, बात ज़रूर करते हैं उनकी, बट जैसे गुरुजी से एक कनेक्शन बनता है ना, वो मेरा कनेक्शन कहीं ना कहीं बीच में टूटा, पता नहीं क्यों। या फिर गुरुजी मेरा टेस्ट ले रहे हैं, या फिर गुरुजी मुझे परख रहे हैं, मुझे नहीं पता, वो तो गुरुजी जानते हैं, गुरुजी की लीला वो ही जानते हैं। जब भी मैं उनको याद करती हूँ तो वो मुझे ज़रूर आंसर तो देते हैं, भले धीरे से दें, या फिर मेरे को ये एहसास कराते हैं कि तू सुनती नहीं है, शायद ऐसा भी डांटते भी हैं मुझे। अभी आज शाम को ही एक सत्संग आया सामने, जिस पे लिखा था कि तेरे जितने भी काम यहाँ रुके हुए वो बन जाएंगे, बस तू एक शुक्राना तक कर। और सच बात है गुरुजी, कहीं ना मैं थोड़ी सी डिस्टर्ब भी थी कि मेरे कोई काम क्यों नहीं बन रहे, आप मेरी बात सुनते क्यों नहीं हो। मुझे भी ये सब चीज़ें डिस्ट्रैक्ट कर रही थी मन ही मन में। और मैं पता नहीं, मैं भी आपसे बात करना चाहती थी, पर मुझे ऐसा लगता था आप सुनते क्यों नहीं हो। पर सुनते तो हो मेरी, जवाब भी देते हो, चीज़ें भी होती हैं, भले लेट होती हैं पर होती तो हैं। तो गुरुजी बस मुझे तो इतना ही पता है कि मैं जब भी आपको याद करती हूँ तो आप मेरे जवाब बन के आते हो सामने। बट गुरुजी मुझे ना कुछ कुछ बातों से बड़ा अजीब सा डर लगता है। वो बातें यही होती है कि जब मैं कभी कभी, आपको पता है कि मैं अकेले होती हूँ और मेरे सामने कोई ऐसा सत्संग आ जाता है जिसमें ये लिखा होता है ऐसा होएगा तो तू ये चीज़ से तेरे बच्चों के ऊपर संकट, मैं इन चीज़ों से बड़ा डर जाती हूँ। गुरुजी प्लीज़ मेरे को ऐसा कोई मैसेज मत दिखाया करो, जो मेरे लिए सही होता है वो ही दिखाया करो। मुझे नहीं पता कि ये सब भ्रम है या क्या है,
कोई सत्संग ऐसे मैंने सुने भी हैं कि नहीं, संगत को ऐसा लोग डराने के लिए ऐसे मैसेज डालते हैं। बट मुझे पता है कि मैं विश्वास तो नहीं करती, बट हाँ, एक मन में एक हल्की सी शंका ज़रूर आ जाती है, क्योंकि मैं आपको मानती हूँ, तो मेरे मन में ये डाउट्स तो आ ही जाती हैं कि गुरुजी ऐसा क्यों बोल रहे हो। तो मैं बस आपसे यही अरदास करना चाहती हूँ कि गुरुजी मेरे को प्लीज़ वही सत्संग दिखाया करो जो सच्ची मेरे और आपके बीच का कनेक्शन हो, है ना। बाकी तो सब ठीक है संगत जी। बहुत दिन हो गए सत्संग शेयर नहीं किया, तो ऐसा लग रहा था जैसे कुछ अधूरा सा है जीवन में। आप सब भी अपने सत्संग ऐसे ही शेयर कीजिए अपना टाइम निकाल के, और गुरुजी की आज्ञा का पालन कीजिए, उनके बनाए हुए नियमों पे चलिए, उनकी बातें सुनिए। वो ज़रूर हमारा साथ देते हैं, हमें सही रास्ते पे लेके आते हैं। हम भटक भी जाते हैं तो भी वो एहसास कराते हैं कि नहीं, मैं तेरे साथ ही हूँ। छोटा सा ही जवाब देते हैं, पर देते तो ज़रूर हैं। गुरुजी कुछ बातें ऐसी हैं जो आपके और मेरे बीच में हैं, आप प्लीज़ वो बातें सुन लो गुरुजी। सत्संग के बीच में क्या ही बोलूँ, अकेले में आप सबको सुनते हो मेरी बातें, बस वो जल्दी से पूरी करवा दो गुरुजी। मेरा हर काम आपके ऊपर ही डिपेंड है कि आप जब जो आज्ञा करोगे वही होगा, और मैं चाहती हूँ गुरुजी वो सब सफल हो जाए। आपकी आज्ञा के बिना कुछ भी पूरा नहीं है मेरे जीवन में। जो चाहिए वो मैंने आपसे ही मांगना है, किसी से नहीं मांगना। सो थैंक यू गुरुजी, अपना बच्चा बनाने के लिए थैंक यू, अपनी संगत चुनने के लिए थैंक यू गुरुजी, सब कुछ देने के लिए थैंक यू गुरुजी, जीवन में अच्छा करने के लिए थैंक यू गुरुजी, हर मुसीबत से बचाने के लिए थैंक यू गुरुजी। थैंक यू गुरुजी, ऑलवेज थैंक यू गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। थैंक यू संगत जी। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग संगत परिवार के साथ साझा करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए व्हाट्सएप नंबर पर लिखकर या अपनी आवाज़ में रिकॉर्ड कर कर हमें भेज सकते हैं। संगत जी, जब भी आप सत्संग लिखकर भेजें तो साफ साफ अक्षरों में लिखें, और जब भी आप वॉइस रिकॉर्ड कर कर भेजें तो किसी शांत जगह पर रिकॉर्ड करें। संगत जी, आपसे एक विनती है कि सत्संग वीडियो को आगे ज़रूर शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा संगत परिवार को गुरु जी की ब्लेसिंग मिल सके। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय।